अगर छोटे छोटे निर्णय आपने जिंदगी में ले लिए, ये आरसीएम बिजनेस आपकी जिंदगी को माला माल कर देगा। थोड़ी थोड़ी कुर्बानियां आपको देनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी प्राथमिकता इस आरसीएम बिजनेस को देनी पड़ेगी। केवल 5 साल तक इस आरसीएम बिजनेस को अपनी प्राथमिकता देकर तो देखिए मेरे दोस्त, 5 साल तक इस आरसीएम बिजनेस को 1 नंबर पर लेकर तो देखिए। मुझे मेरे गुरुवर ने कहा था कि 5 साल तक आरसीएम को 1 नंबर पे रखो, इसमें इतनी ताकत है कि 5 साल के बाद यह आपकी आने वाली जनरेशंस को 1 नंबर पे रख सकता है। उस समय यह बात मेरी समझ में नहीं आया करती, पर 4 साल आरसीएम बिजनेस को करते मुझे हो गए। 4 साल इस आरसीएम बिजनेस को मैंने 1 नंबर पे रखा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। आरसीएम बिजनेस को करना चाहते हो तो छोटा सा कारण आपके पास हो। अगर कारण आपका हल्का है, अगर कारण आपका छोटा है, तो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाओगे मेरे दोस्त। आज ये बिजनेस तो बहुत बड़ा हो गया, पर जिनके कारण बहुत बड़े हैं वो इस बिजनेस में बहुत बड़े कामयाब हो गए मेरे दोस्त। जो बिजनेस केवल एक 1500 रुपए के कपड़े से चला, जो बिजनेस केवल पैंट के पीस से चला, जो बिजनेस केवल 10,000 रुपए की आरडी से चला, आज वो बिजनेस बहुत बड़ा रूप ले चुका है। आज उस बिजनेस में 300 के करीब प्रोडक्ट आ गए हैं। आज उस बिजनेस के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां उससे अपना हाथ मिला चुकी हैं। आज यूटीआई जैसे इंटरनेशनल बैंक, आज विप्रो जैसी कंपनी, आज बजाज अभियान जैसी कंपनियां इस आरसीएम बिजनेस से अपना हाथ मिला चुकी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आज इसके दरवाजे के ऊपर हैं। जो बिजनेस कभी 5 लाख रुपए का पिकअप सेंटर लोगों को दिखाता था, आज मिशन 300 करोड़ पे चल रहा है। उन लोगों ने भी इस बिजनेस को किया होगा जब 1500 रुपए बाई मनी ऑर्डर कंपनी के पास भेजे होंगे, 15-20 दिन में उनके हाथ में कपड़ा आया होगा। उसके बाद उन लोगों ने इस आरसीएम बिजनेस को किया, और आज आरसीएम बिजनेस का ऐसा सुंदर अवसर हमारे पास है। एक बार एक व्यक्ति को बाजार के अंदर लेके तो जाना। जब उस व्यक्ति को आप आरसीएम बाजार में लेके जाओगे, आपके साथ जब वो व्यक्ति बाहर निकलेगा, आपके हाथ में तो सामान के 2 बैग होंगे, पर उसके हाथ में सामान के 4 बैग होंगे। आप कंप्यूटर वाले भैया को बोलोगे कि इसका नाम यह है, इसके पिताजी का नाम यह है, इसका गांव यह है, इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बना दो। वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बना देगा। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनाएगा, आप उसकी जेब में डाल दोगे, उसका मोबाइल लोगे, उसके मोबाइल से उसका अकाउंट नंबर पूछोगे, अकाउंट नंबर कंपनी के पास भेज दोगे। महीने के आखिर में उस व्यक्ति के पास 800 रुपए आएंगे। मोबाइल में मैसेज आएगा, 800 रुपए ट्रांसफर इन योर अकाउंट जय आरसीएम। जैसे ही वो जय आरसीएम देखेगा, आपके पास फोन करेगा, और जब वो आपके पास फोन करेगा, वो कहेगा कि मेरे घर में 800 रुपए किस चीज के आए, तो आप उसे बताओगे आप मेरे साथ उस दिन जो खरीदारी करने गए थे उसके बदले आए हैं। वो कहेगा और भी आएंगे, मेरे घर में और भी पैसा आ सकता है। आप कहोगे आप फिर खरीदारी कर लाना, और आ जाएंगे। वो कहता है इसमें और भी पैसा आता है, तो आप बताओ कि लोगों के कार्ड बनवाओ, आपके और भी पैसे आएंगे। वो कहता है कार्ड कैसे बनता है, कार्ड कैसे बनवाऊं? उससे पूछो तेरा कार्ड कैसे बना। अरे तेरा कार्ड कैसे बना? वो कहेगा तू मुझे लेकर गया था, मुझे सामान अच्छा लगा, मैं खरीद लाया, मेरा कार्ड बन गया। उसे बता दो लोगों को आरसीएम बाजार में लेकर जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा, सामान लाएंगे, तुम उनका कार्ड बनवा दोगे, आरसीएम बिजनेस शुरू हो जाएगा। निर्णय की ताकत पे, लगातार चलने की ताकत पे मेरे दोस्त बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपका क्यों बहुत बड़ा है, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको रोक सकती है। किसी भी परिस्थितियों में आप अपने काम को कर सकते हो। मेरा क्यों तो मेरे दोस्त बहुत बड़ा था। मैंने गरीबी को अपनी आंखों से देखा। हमारा 4 भाई बहनों का परिवार था। यूपी गाजियाबाद में मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब किया करते, और उस समय फैक्ट्री के अंदर हड़ताल हो गई। जब फैक्ट्री में हड़ताल हो जाती है और 4 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उस परिवार का क्या हाल होता है आप समझ सकते हो। हम किराए के मकान में, चद्दर्स के मकान में, टीन्स के मकान में ऊपर रहते थे। जब हम वहां पे खेलते थे तो मां हमें कहती थी बेटा धीरे खेलो, नहीं मकान मालिक आ जाएगा। मां यह कहती थी कि गांव में अपने घर होते हैं। हम हैरान होते थे कि हमारे भी अपने घर होते जहां हम आराम से खेल सकते हैं।
जब फैक्ट्री में हड़ताल हुई तो गाजियाबाद में हिंद साइकिल नाम की एक फैक्ट्री हुआ करती और उसके स्पेयर पार्ट्स को बोरी के बैग में डाला जाता था। एक बोरी का बैग 10-15 पैसे में बनता था। मेरी मां पूरी रात पैरों की मशीन चला के वो बैग बनाती थी। दोस्त, जिंदगी में कोई कारण तो पैदा करके देखो। हमारी फीस, हमारा पॉकेट मनी, हमारे गुल्लक तोड़े जाते, उसमें कुछ पैसे होते, वो फीस के लिए भरे जाते। और बड़े भैया का जब बीकॉम का एग्जाम था, उस समय गुल्लक के पैसों से बात नहीं बनी। उस समय मेरी मां को अपने गहने तक गिरवी रखने पड़े। आज एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर, उससे अगर किसी काम के लिए कहा जाए तो सीधा सा बहाना बना के खड़ा हो जाता है, सीधी सी कंप्लेंट कर देता है। आज उसे कहा जाए कि भैया तू ये काम कर ले, वो बहाने बना के फ्री हो जाता है। अशोक पंडित को 1.5 किलोमीटर जैसा लगता था। 1000 लोग मना करते थे तो भी अशोक पंडित कभी रुकता नहीं था, क्योंकि उसका कारण बहुत बड़ा था। लोग मजाक उड़ाते थे तो भी चिंता नहीं होती थी। उस स्थिति को उसने आंखों से देखा था। डर लगता था कहीं अपने बच्चों के साथ ये स्थिति खड़ी हो जाए, उनकी हालत हमारे से भी खराब हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त इस आरसीएम बिजनेस को किया, इसलिए इस आरसीएम टाइम्स को पढ़ा। एक छोटे से डिसीजन ने हमारी जिंदगी को बदल लिया। लोग हमें घेर लेते थे, लोग ये पूछते थे आरसीएम का साबुन कैसा है। लोग हमें हरा देते थे, वो कहते थे नहीं ये साबुन अच्छा है, आरसीएम का खराब है। कई बार हम हार जाते थे, पर लगातार हम चलते रहे। आज वो जीतने वाले लोग 2500 रुपए की नौकरी करते हैं और हारने वाला अशोक पंडित 3.5 लाख रुपए एक महीने के कमाता है। एक काम की आरसीएम का सामान यूज करना, एक काम इसकी बातें करना, ये एक काम एक व्यक्ति को कितना महान बना देता है। इस एक काम में बहुत बड़ी ताकत है मेरे दोस्त। अगर ये एक काम भी आपने ठीक ढंग से कर लिया, ये तो इसकी पहली सीढ़ी है। अगर इस एक काम को ठीक ढंग से करने लग गए तो भी आपको ये नौनिहाल कर सकती है। इसमें लॉजिक है, इसमें वैज्ञानिक कारण है, ये ऐसे ही नहीं बनाया। अगर आरसीएम के कर्ता धर्ताओं ने यह पहला गुण बताया कि आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना और शेयर करना, इसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण है। अगर आज समाज की कोई समस्या है, वो एक ही है, 10 लोग खाते हैं और 1 आदमी कमाता है। ऐसा है क्या? 10 आदमी घर में खाते हैं और कमाने वाला 1 आदमी है। परमात्मा ने तो व्यवस्था में कहीं कोई गलती नहीं की मेरे दोस्त। उसने तो खाने को 1 मुंह दिया तो कमाने को 2 हाथ दिए। इस व्यवस्था को तो हमने बना लिया। चाहे आप कुछ भी करें, अगर व्यवस्था को आप नहीं बदल पाए तो कभी भी दिन हमारे ठीक नहीं हो सकते। आप पार्ट टाइम करके देख लें, आपके पड़ोस में लोग पार्ट टाइम करते होंगे, उनके पास भी आज समय नहीं है, उनके पास भी आज पैसा नहीं है। आपके पड़ोस में लोग ट्यूशन पढ़ाते होंगे, उनके पास भी आज कुछ नहीं है। आपके पड़ोस में लोग दुकानें करते होंगे, वो भी आज परेशान है। मेरे दोस्त, किसी न किसी व्यवस्था में दिक्कत है। आरसीएम बिजनेस नई वैज्ञानिक व्यवस्था का नाम, आरसीएम बिजनेस नई टेक्नोलॉजी का नाम। इसमें 10 के 10 लोग काम करने का साहस रखते हैं। अगर आपके घर में 10 के 10 आदमी काम करें तो विचार करें, अमीरी आ सकती है कि नहीं? आ सकती है कि नहीं? अरे कमाल है, घर में अगर 5 साल का बेटा भी काम करने लग जाए, 80 साल का बुजुर्ग भी काम करने लग जाए, तो अमीरी से दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है मेरे दोस्त? विचार करके देखो एक बार। आपका 5 साल का बेटा आरसीएम की कैंडी खाता है, आरसीएम के कुरकुरे खाता है, आरसीएम की चिप्स खाता है, काम करता है कि नहीं करता? आपकी बहन कपड़े धो रही है, आरसीएम का वॉशिंग पाउडर, आरसीएम का डिटर्जेंट, केक यूज कर रही है, काम होता है कि नहीं होता? आप विचार करके देखें एक बार। घर के अंदर आपकी पत्नी रसोई में खाना बना रही है, आरसीएम के मसाले यूज कर रही है, काम होता है कि नहीं होता? मेरे दोस्त, विचार करके देखें एक बार। आपके घर के अंदर आपका भैया कोई ऑफिस का काम कर रहा है, वो आरसीएम के लैपटॉप पे बैठा है, आरसीएम के कंप्यूटर पे बैठा है, आरसीएम की डायरी यूज करता है, आरसीएम का पेन यूज करता है, आरसीएम की कॉपी यूज करता है, काम होता है कि नहीं होता? काम होता है।
आपके घर के अंदर बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, आरसीएम का बैग लेके जाते हैं, आरसीएम की पेंसिल लेके जाते हैं, आरसीएम का रबड़ लेके जाते हैं, काम करते हैं कि नहीं करते? अरे घर में बुजुर्ग जब पूजा करता है वो आरसीएम की अगरबत्ती जलाता है, काम करता है कि नहीं करता? आप एक बार अरे कोई अजनबी व्यक्ति, कोई आपका रिलेटिव आपके घर में आके आपका काम करने में आपका सहयोग करने लग जाए, विचार करो अमीर बनोगे या नहीं बनोगे। वो आपके घर में आता है, आरसीएम की चाय पिलाते हो, बिस्किट खिलाते हो, आरसीएम का ठंडा पिलाते हो, आरसीएम का रसीला पिलाते हो, आरसीएम का लेमन पिलाते हो, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? फिर अमीर क्यों नहीं बन सकते? एक बार विचार तो करके देखो। कुछ दिन इसकी ताकत को देखो। अगर घर में आरसीएम की एक टॉफी भी नहीं आती है, इसका मतलब यह है कि घर में एक आदमी ने काम करना छोड़ दिया। अगर घर में आरसीएम का साबुन नहीं आता है, इसका मतलब घर में 2 लोग काम नहीं करते। अरे आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके घर में अगर आरसीएम का 1000 रुपए का बिल भी नहीं आता, अगर उसके घर में 1000 रुपए की रिटेलिंग भी नहीं होती, लीडर कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो आरसीएम का टेक्निकल रॉयल्टी अचीवर बनने का अधिकारी नहीं है। अगर उसके घर में आरसीएम का सामान आता है, अरे प्रोडक्ट लिस्ट को घर में रख के, घर में राशन की लिस्ट बना के देखो तो सही। 1000 की तो बात क्या है, 1500, 2000, 3000 का सामान हमें अपने घर में लाना पड़ेगा। पर इस काम को मेरे दोस्तों 100 रुपए की बिलिंग छोड़ दो, 100 रुपए की बिलिंग छोड़ के 1 बिंदी इसके लगा के देखो, 2 बिंदी इसके लगा के देखो, 3 बिंदी इसके लगा के देखो। ये बिंदी आप अपनी रिटेलिंग पे नहीं लगाते, ये उन पे ऊपर बिंदी लगाते हो। टीसी छाबड़ा जो चेक बनाता है, जिसके नीचे दस्तखत करता है, अगर 1000 की रिटेलिंग करोगे घर में 1000 का चेक आएगा। अगर 10,000 की रिटेलिंग करोगे तो 10,000 रुपए का चेक आपके घर में आ सकता है। ये ताकत इस बिजनेस में आरसीएम टाइम्स को पढ़ना पड़ेगा। पूरे महीने के अंदर 2 दिन केवल इस बात के रखिए कि हमें आरसीएम टाइम्स अपने साथियों को बांट के आना है। वो 2 दिन आपके उसमें आरसीएम टाइम्स डे के नाम से हो। कोई पूछे कि आज क्या कर रहे हो, तो कहो आज टाइम्स डे है। तुझे नहीं पता, आज मैं टाइम्स बांटने के लिए जाऊंगा। अरे दोस्त, घर में 60 रुपए का खर्चा करते हो, घर में 80 रुपए का खर्चा करते हो, रोजाना अखबार लाते हो, रोजाना अखबार पढ़ते हो। कई लोगों का तो हाजमा ठीक नहीं होता सुबह अखबार नहीं देखने दो, और उसके अंदर कैसी चीजें आज आपके सामने हैं। सुबह पहले पता चल जाता है इतने एक्सीडेंट हो गए, इतने लोग मर गए, इतने लोगों की जेब कट गई। सुबह पहले संस्कारों के अंदर ऐसी खबरें आ जाती हैं, पूरा दिन कैसा रहता है विचार तो करो। आरसीएम बिजनेस कौन सा नया काम करवाता है? एक निर्णय आपसे लेता है, 80 रुपए की जगह 5 रुपए का खर्चा करो, 80 रुपए की जगह 5 रुपए लगा के देखो। पूरे महीने एक ही बात आपके टेबल के ऊपर होगी, एक ही चीज आपके आंखों के सामने होगी, हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी, हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी। साल तक इस आरसीएम टाइम्स को पढ़ के देखो मेरे दोस्त, भीलवाड़ा की विजिट को करके देखो, 2 साल तक इन छोटे छोटे काम को करके तो देखो मेरे दोस्त। इस बिजनेस में बहुत बड़ी ताकत है। यह बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है, पर अगर ये छोटे छोटे काम अगर आप कर लेंगे तो ये बिजनेस, आज जो भी आपकी सोच है, मेरी सोच 2 साल में 20,000 रुपए कमाने की थी, पर यह बिजनेस ने मेरी सोच को बढ़ा दिया, इस बिजनेस ने मेरे दायरे को बढ़ा दिया, इस बिजनेस ने मेरे अनुभव को बढ़ा दिया, इस बिजनेस ने मेरे परिवार की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। केवल 2-3 साल तक आरसीएम को नंबर 1 पे रखना। पिछले 4 सालों के अंदर मेरे सीनियर्स यहां पे बैठे हैं, 4 साल के अंदर
मैंने कोई भी परिवार का फंक्शन अटेंड नहीं किया। पीछे 9 मई को मेरी भतीजी की शादी थी और मैं चंडीगढ़ में फंक्शन में था। मेरे भाई ने मुझे कहा, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गया, तेरे घर में 2 पैसे आने लग गए, 4 लोग तेरे को पूछने लग गए, तुझे यह भी होश नहीं कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए। मैं उस भाई को कैसे कहता कि मेरे गुरुओं ने मुझे कह रखा है 5 साल का ट्रेनिंग कोर्स है और ट्रेनिंग के दौरान सिपाही कहीं नहीं जाता, ट्रेनिंग के दौरान सिपाही अपनी ट्रेनिंग करता है, मैं जा नहीं सकता। विचार करके देखो दोस्तों, केवल 4-5 साल का दौर ऐसा होता है कि कोई भी कुछ कह देता है आपको, क्योंकि 4-5 साल में आपकी इंडस्ट्री खड़ी होती है। मेरे गुरुवर मुझे कहते थे, 1 साल में तू अपने आप को तैयार कर पाएगा, 1 साल में तेरी खुद की इंडस्ट्री खड़ी होगी। अगर 2 साल तक तूने काम किया तो 10 लोग तेरे जैसे तैयार हो जाएंगे, 3 साल तक तूने काम किया तो 100 लोग तैयार हो जाएंगे, 4 साल तक तूने काम किया तेरे ग्रुप में 1000 लोग तैयार हो जाएंगे। उस समय यह गणित मेरी समझ में नहीं आता था, उस समय यह बात मेरी समझ में नहीं आती थी, पर मेरे दोस्त आज ये बात मेरी समझ में आती है। आरसीएम को करते हुए मुझे 4 साल हो गए, 200 से ऊपर साथी मेरे ग्रुप में रॉयल्टी अचीवर है। आप अच्छी तरह से समझते हो, एक रॉयल्टी अचीवर के पीछे 10-20 लोग कोर डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। आज मेरे परिवार में 1000 जिम्मेवार साथी हैं। मुझे कहा जाता था 5 साल के बाद आपके ग्रुप में 10,000 लोग ऐसे होंगे जो प्लान दिखाएंगे, ऐसे होंगे जो टाइम्स पढ़ेंगे, ऐसे होंगे जो कंपनी के टूर पे जाएंगे। उस समय यह बात समझ में नहीं आती थी। मुझे कहा जाता था, जब भी जून का महीना आता था मुझे कहा जाता था कुछ जून के महीने और बच गए, 5 साल तक के जून के महीने सहन कर लो, जब 5वीं साल आएगी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ेगी। उस समय यह बात समझ में नहीं आती थी। आज आप कोई भी काम करते हैं, आपको करते 5-10 साल हो चुके हैं, वही कूलर घर में लगा होगा, वही पंखा खड़ करता होगा। पर विचार करो, आरसीएम बिजनेस को बहुत दिनों से इंतजार था मुझे जून का, और अगली साल मेरी 5वीं साल का वो जून आने वाला है। कमाल की बात क्या होगी, अशोक पंडित तो स्विट्जरलैंड में होगा और हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस चलेगा। आरसीएम में केवल एक चीज है दोस्त, इसके सिस्टम पे भरोसा कर लेना। सिस्टम कभी गद्दारी नहीं करेगा। अरे कंप्यूटर में जितना बिजनेस डालोगे उतना बिजनेस बाहर आएगा। सिस्टम एक ऐसी चीज का नाम होता है जहां गद्दारी नाम का शब्द नहीं होता। सिस्टम एक ऐसी चीज का नाम होता है जिसमें ईगो और अहंकार नहीं होता। मैं तो केवल आपको एक चीज कह के जा रहा हूं, आने वाले दौर में यह सिस्टम बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। अगर इस सिस्टम के अंदर, अगर इस सिस्टम में आज 60 लाख लोगों का परिवार है, तो 1 लाख लोग तो इस बिजनेस को बहुत एक्टिवता से करते हैं। मानते हो या नहीं मानते? 1 लाख लोग आज तो इस बिजनेस में ऐसे हैं जो रात और दिन इस बिजनेस को अपना धर्म मान के करते हैं, अपना ईमान मान के करते हैं। अगर 1 लाख लोग भी ऐसा करते हैं तो आने वाले 7 सालों में क्या हो सकता है? एक आदमी जब 70 लाख कर सकता है तो 1 लाख आदमी 70 करोड़ भी कर सकते हैं। अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? अब हाथ उठा के बोल सकते हैं। अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? अमीर बनना चाहते हैं तो जो काम मैंने बताए वो आपको करने पड़ेंगे। कर सकते हैं क्या? भीलवाड़ा की विजिट पे जा सकते हैं क्या? आरसीएम टाइम्स पढ़ सकते हैं क्या?
लोगों को मीटिंग में ला सकते हैं क्या? लिस्टें बना सकते हैं क्या? घर घर में जाके आरसीएम का सामान दे सकते हैं क्या? 1000 से ऊपर के सामान की रिटेलिंग कर सकते हैं क्या? अरे मेरे दोस्त, अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो आरसीएम के रॉयल्टी और टेक्निकल पर आना आपका अधिकार है। आपको उस पे आने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आरसीएम